आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय उसका 7 को हम लोग देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, पंडुकी और सूपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। परमेश्वर यहाँ अपने प्रेम को, परमेश्वर अपने तरस को और परमेश्वर अपने आह्वान को यहाँ पर दे रहा है, और परमेश्वर यहाँ अपनी पीड़ा को बता रहा है। और यहाँ परमेश्वर बोल रहा है, और अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो मनुष्य का पाप के बारे में और दंड के बारे में परमेश्वर बता रहा है। और परमेश्वर का वचन हम लोग 8वां अध्याय का अगर हम लोग 4 से देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, अगर कोई गिरता है तो क्या वो उठता नहीं, अगर कोई भटक जाता है तो फिर वो क्या वापस नहीं आता, फिर ये यरूशलेम वासी क्यों सदा मुझसे दूर और दूर भटकते जा रहे हैं। और यहाँ तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर की चिंता के बारे में हम देख सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर कोई गिर जा रहा है तो क्या वो उठ नहीं सकता क्या। परमेश्वर बोलता है, अगर कोई गिरता है तो क्या वो उठता नहीं, कोई भटक जाता है तो क्या फिर वापस नहीं लौटता, लेकिन ये क्यों मुझसे दूर और दूर चले जा रहे बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से बोल रहा है, ये छल नहीं छोड़ते, फिर लौटने से इनकार भी करते हैं बोल रहा है। मैंने ध्यान देकर सुना है, ये ठीक नहीं बोलते बोल रहा है। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने क्या किया। यानी इनमें कोई पछतावा नहीं है अपनी बुराई को लेकर के। और फिर बोल रहा है, जैसे घोड़ा लड़ाई में बड़े बेग से दौड़ा जाता है, वैसे ही सभी मनुष्य अपनी दौड़ में क्या कर रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। और परमेश्वर आज एक बार रुक करके अपने जीवन को जांचने के लिए परमेश्वर कह रहा है, अगर हम गिर गए हैं पापों में तो क्या हम उठ नहीं सकते, अगर हम परमेश्वर से भटक गए हैं तो क्या हम लौट करके नहीं आ सकते। परंतु परमेश्वर यहाँ अपनी पीड़ा को बता रहा है, परंतु क्या कारण है कि ये यरूशलेम वासी सदा दूर ही दूर चले जा रहे हैं बोल रहा है, और ये दूर ही दूर भटकते जा रहे हैं बोल रहा है। और ये छल नहीं छोड़ते, ये बुराइयों को नहीं छोड़ते, ये अपराधों को करना नहीं छोड़ते, ये दूसरों की हानि को करना नहीं छोड़ रहे। ये क्यों कर ऐसा जीवन को जी रहे और कभी पश्चाताप भी नहीं करे। इनको ये एहसास भी नहीं हो रहा कि ये गलत काम को कर रहे, ये जो बुराई को कर रहे बोल रहे, ये गलत बातों को, गंदी बातों को कर रहे हैं, और इनको पश्चाताप भी नहीं हो रहा कि मैं गंदी बातों को अपने जीवन से कर रहा हूं। और यहाँ लिखा है कि मैंने किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने क्या किया। जैसे घोड़ा लड़ाई में बेग से दौड़ता है, वैसे इनमें से हर एक बोल रहा है अपनी ही दौड़ में दौड़ रहा है। और आज हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे हैं। आज हमारी दौड़ क्या, हमारे जीवन के हम में से हर एक दौड़ में दौड़ रहा है, लेकिन इस दौड़ का एक अंत है। और आप उस अंत में कहाँ जाएंगे, आप अपने जीवन को लेकर कहाँ जा रहे, आप क्या पाने के लिए दौड़ रहे, आप किस चीज के लिए आप दौड़ रहे। एक बार रुक कर अपने जीवन के बारे में सोचिए। और परमेश्वर कह रहा है, आप किस चीज को पाने के लिए आज दौड़ रहे हैं। अपने जीवन में जिन बातों को आप पाने के लिए दौड़ रहे हैं वो अस्थायी नहीं है। वो बातें आपके जीवन में एक दिन खत्म हो जाएगा। ये वो बातें आपको आनंद नहीं दे सकती, वो थोड़े पल के लिए है, क्षणभंगुरी है, परंतु जो अस्थाई है, जो स्थिर है, वो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर बोल रहा है, हर एक तो दौड़ा चला जा रहा है, अपनी ही दौड़ में बोल रहा है। बोलता आकाश के लगलग को भी अपना नियत समय पता है, जानती है वो। और पंडुकी, सूपाबेनी और सारस भी अपने लौट आने का समय को जानती है, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम को नहीं जानती। और परमेश्वर आज प्रकृति के रूप में ये बता रहा है कि उसका आगमन निकट है। और परमेश्वर तो आज इस वचन के द्वारा आपको आह्वान कर रहा है आपके जिंदगी के बारे में एक बार सोचने के लिए। आप किस दौड़ में दौड़े जा रहे हैं बड़े बेग के साथ, आप क्या पाने के लिए दौड़ रहे, आपकी संगति किन लोगों के साथ है, क्या वो संगति आपको परमेश्वर के राज्य तक लेकर जाएगी। आप क्या पाना चाहते हैं। आज परमेश्वर ये सवाल आपके सन्मुख रख रहा है और बोलता है, पक्षियां भी अपने नियत समय को जान रही है, परंतु मेरी प्रजा के लोग मेरे नियम को नहीं जान रहे। वो देख रहे हैं कि प्रकृति आपदाएं आ रही है, वो देख रहे हैं कि संकट आ रहा है, वो देख रहे हैं कि बाइबल की हर एक भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, फिर भी वो मेरे पास लौट कर नहीं आ रहे। और इसलिए तो लिखा है उसका 8 में, तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान है, बोल रहा है।
परमेश्वर बोल रहा है तुम कैसे कह सकते हो तुम बुद्धिमान हो। तुम जब इन प्रकृति के नियमों को देखकर नहीं जान पा रहे, तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं। और यहोवा की व्यवस्था हमारे पास है, परमेश्वर के नियम और कानून हमारे पास है, तुम कैसे कह सकते हो जबकि तुम सांसारिक दौड़ में दौड़ रहे हो, अपने शरीर की अभिलाषाओं में तुम दौड़ रहे हो, अपनी इच्छाओं को तुम पूरा करने के लिए तुम दौड़ रहे हो। तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था है। और परमेश्वर की इच्छा तो ये है, परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 4:2 में लिखा है, और भविष्य में अपना शेष जीवन शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, बोल रहा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि लग भी बोलता है अपने नियत समय को जानता है, और मेरी प्रजा ये नहीं जानती कि उनका देह मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, और अपने देह को अनादर कर रहे हैं। और मेरी प्रजा के लोग तो ये नहीं जान रहे कि हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। मेरी प्रजा के लोग ये नहीं जान रहे कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अपने जीवन के लिए सचेत रहे, हम कैसी बातों को करते हैं, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारा बात व्यवहार कैसा, हमारा चाल चलन कैसा है, बोल रहे हम सचेत नहीं है, बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सचेत रहकर शैतान के फंदे से हम छूट जाएं, उनके कब्जे से हम निकल जाए, बोल रहा है। लेकिन मेरी प्रजा के लोग मेरे नियम को नहीं जान रहे, बोल रहा है। पक्षी भी जान रहे हैं लेकिन उसके लोग नहीं जान रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भले काम को करो, ताकि जो लोग निर्बुद्धि लोग हैं, जो अज्ञानता की बातों को करते, आपके विरुद्ध में बुरी बातों को बोलते, उनकी जुबान को तुम बंद कर सको। परमेश्वर चाह रहा है कि आप अपने चाल चलन के द्वारा उन निर्बुद्धि लोगों के जुबान को तुम बंद कर सको, बोल रहा है। और ये तो परमेश्वर की इच्छा है, बोल रहा है। और आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नियम को नहीं जानने के कारण आज नाश हो जा रहे हैं। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने कि वो जल्द आने वाला है। हम अपने जीवन को संवारें और रुक करके हम आज अपने जीवन को जांचें कि हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। घोड़ा तो युद्ध के मैदान में बड़ी बेग से दौड़ रहा है, बोलता है, वैसे ही मेरी प्रजा के लोग भी हर एक बोल रहा है अपनी ही दौड़ में दौड़ रहा है, बोल रहा है परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक लेकर जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम वैसे दौड़ो कि तुम इनाम को पाओ। और आप अपने जीवन में किस इनाम को पाने के लिए दौड़ रहे हैं? क्या उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ रहे हैं जो मुरझाने का है, या उस मुकुट को पाने के लिए आप दौड़ रहे हैं जो कभी नहीं मुरझाने का है? उस स्वर्गीय मुकुट को, उस अनंत जीवन को पाने के लिए आप दौड़ रहे हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है, और वो बोल रहा है आकाश के लग को भी अपना नियत समय पता है। हम परमेश्वर का वचन कह रहा है पंडुक्की, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय को जान रही है, परंतु मेरी प्रजा के लोग यहोवा के बोलता नियम को नहीं जान रही है, पश्चाताप नहीं कर रही है। और इसलिए तो बोल रहा है मैंने उनकी बातों को सुना है, बोल रहा है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है मैंने ध्यान देकर सुना है, परंतु ये ठीक नहीं बोलते, बोल रहा है। इनमें से किसी ने अपनी बुराई के लिए पछता कर नहीं कहा हाय मैंने क्या किया, बोल रहा है। यानी परमेश्वर चाहता है कि आप पश्चाताप करें और लौट करके आए। अब गिरे हैं, आप उठे और परमेश्वर के पास आए। उड़ाव पुत्र ने एक निर्णय किया, वो अपने उन पापों में पड़ा नहीं रहा। उसने निर्णय किया मैं उठूंगा और जाऊंगा, मैं उठूंगा और जाऊंगा और माफी को मांगूंगा। आप भी उठिए, अपने पिता के पास जाइए और उससे क्षमा को मांगिए, पश्चाताप को कीजिए, अपने किए हुए गुनाहों की माफी को मांगिए। वो पिता दयालु परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी है, उसको स्मरण रहता है, इसलिए वो आपके अपराधों का दंड तुरंत नहीं देता वरन मन फिराव का मौका देता है। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि उनमें से किसी का भी नाश ना हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि किसी मनुष्य का नाश हो, वो मनुष्य को बचाने के लिए आया, उसका नाश करने के लिए नहीं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जाए, परमेश्वर के नियम को जाने। परमेश्वर पश्चाताप करने वालों को और पश्चाताप करके पापों को छोड़ देने वालों पर दया करता है। वो अनुग्रहकारी पिता है, वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय पिता है। इसलिए आज जब गिर गए हैं तो आप उठे, भटक गए हैं तो फिर से परमेश्वर के पास लौट आए। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। एक नया दिन, एक नया अवसर खुदावन आपने दिया प्रभु, एक नई शुरुआत खुदावन आपके बच्चे यीशु के नाम से करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, पछतापी हृदय दे खुदावन प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जिनके कारण परमेश्वर प्रभु जी वो आपसे दूर और दूर चले गए, परंतु आज उनके पाप को उन्हें जता दे खुदावन। हाँ पिता, किन्हों के साथ परमेश्वर प्रभु जी जो इन्होंने छल को किया प्रभु, किन्हीं को धोखा दिया प्रभु, किसी के पिता जीवन के साथ खिलवाड़ को किया परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन, किसी की संपत्ति को हड़प लिया प्रभु जी। हाँ पिता, किसी की बुराई करके परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर बकेड़ा को खड़ा किया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, कई प्रकार के पाप परमेश्वर जो मनुष्य आज अपनी जिंदगी से करता है प्रभु, अपने पड़ोसियों को बिगाड़ने के लिए जलन के कारण प्रभु जी अनैतिक कार्य को करता है प्रभु, आज उनका पाप उनको जता दे खुदान प्रभु जी, ताकि वो अपने जीवन से पश्चाताप कर सके पिता। अनुग्रह कर, दया कर, उनके पापों को क्षमा कर, जो इस समय अपने पापों को मान रहे और पश्चाताप कर रहे खुदान प्रभु जी। दया कर परमेश्वर, उनके घरों से हर शैतान के बंधन तोड़ते हैं खुदान यीशु के नाम से। खुदावन, जो पाप के कारण उनके जीवन में बंधुआई आई प्रभु जी, जो श्राप आया आज यीशु के नाम से उनके परिवारों से टूटने पाए, अंधकार के सारे दासत्व तक के जुए तोड़े जाए यीशु के नाम से। इसी घड़ी खुदान प्रभु जी हम आपके लोगों को, आपके प्रियों को परमेश्वर, जो प्रतिदिन परमेश्वर प्रार्थनाओं में, वचनों में जुड़ते हैं प्रभु, उनके परिवार को हम ब्लेस करते यीशु के नाम से। हर प्रकार की आशीष यीशु के नाम से उनके जीवनों में आने पाए, आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, लौकिक और मानसिक आशीष, मानसिक शांति यीशु के नाम से उनके जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप जय और छुटकारे को देने वाले परमेश्वर, अपने जय और छुटकारे की आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए। जितने रोग दुख बीमारी में है प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। हर अंधकार के बंधन टूटते परिवारों से, हर दासत्व के जुए को हम तोड़ते यीशु के नाम से। इसी घड़ी हर प्रकार का बंधन टूटे परिवारों से प्रभु जी। इसी घड़ी निराशा जाए यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर, सूखे अंग में जान आए प्रभु जी का पिता परमेश्वर, गले का जितना इन्फेक्शन है प्रभु यीशु के नाम से जाता रहे। आंखों की जितनी सूजन है यीशु के नाम से जाए प्रभु जी। कानों की दर्द और पीड़ा, दांतों की हर प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से निकल बाहर होने पाए। खुदावन परमेश्वर, हड्डी हड्डी के रोग चंगा किए जाए, हर प्रकार की टूटी हड्डियां जुड़े यीशु के नाम से। इसी घड़ी तेरी चंगाई की सामर टूटी हड्डियों को जोड़ने पाए खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अपने एग्जाम्स को प्रभु लिखे है खुदा और पिता रिजल्ट का इंतजार करे प्रभु। ओ खुदावन परमेश्वर पिता, आज पिता वो जय को पाए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने बच्चों ने परमेश्वर प्रभु जी विजयता को पाया प्रभु, विजय हुए खुदा, उन सब के लिए आपका धन्यवाद। जिन्होंने परमेश्वर आशीषों को पाया प्रभु जी ओ पिता और अपनी गवाहियों को दिया परमेश्वर, उनके लिए आपका धन्यवाद खुदा। आप अद्भुत कार्य किए प्रभु, आपके लोगों के जीवन, इसके लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।